Welcome back children. In this video we are going to learn a new topic from EVS textbook and the topic is our environment. So children इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो टू ग्रुप्स में बटी हुई हैं, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग भी टू टाइप्स के होते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू द लेसन। कैन यू टेल आर द थिंग्स इन दीज पिक्चर्स लिविंग और नॉन लिविंग? इफ इट इज़ अ लिविंग थिंग इट इज़ अ प्लांट और एन एनिमल। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है। इस पिक्चर को देखकर आपको बताना है कि ये लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है, और अगर वो लिविंग थिंग है तो प्लांट है या फिर एनिमल है। सो फर्स्ट पिक्चर किसकी है? ट्री। ये लिविंग थिंग है और क्या है? प्लांट है। उसके बाद रैबिट की एक पिक्चर है। रैबिट क्या है? लिविंग थिंग, और ये क्या है? एनिमल। देन फ्रॉग की पिक्चर है। फ्रॉग क्या है? लिविंग थिंग है और एनिमल है। उसी तरह ये सिलेंडर, गैस सिलेंडर है, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग। वाटर ग्लास नॉन लिविंग थिंग है। तो हम किसी भी पिक्चर को देखकर बता सकते हैं वो लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है। ओके, यूज़ योर ब्रेन पावर। अ रेलवे इंजन गोज़ टू एंड फ्रो, इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। अब यहाँ पर क्या बताया है? आपको अपना ब्रेन पावर यूज़ करके इसका आंसर देना है। एक रेलवे इंजन यहाँ से वहाँ जा सकता है, तो क्या वो लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है? तो रेलवे इंजन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता। उसके बाद वुड कम्स फ्रॉम ट्रीज विच आर लिविंग थिंग्स। अ चेयर इज़ मेड फ्रॉम वुड। नाउ इज़ द चेयर लिविंग और नॉन लिविंग? अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? लकड़ियाँ जानदार ट्री से आती है, लकड़ियाँ ट्री से आती है और ट्री क्या है? लिविंग थिंग है। और उसी लकड़ी से चेयर बनाई गई, तो चेयर क्या होगी? वो कुर्सी कैसी होगी? लिविंग थिंग होगी या फिर नॉन लिविंग थिंग होगी? वो कैसी होगी? नॉन लिविंग थिंग होगी। ओके, कैन यू टेल विच बर्ड्स डू यू सी इन योर सराउंडिंग? कौन से बर्ड्स आप लोग अपने सराउंडिंग में, हमारे सराउंडिंग में कौन कौन से बर्ड्स हम देख सकते हैं? कौन कौन से बर्ड्स हम देखते हैं? क्रो, स्पैरो, पिजन, ये सारे बर्ड्स हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं। नेक्स्ट, कैन यू नेम सम थिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम स्टोन? पत्थर से बनी हुई ऐसी कौन कौन सी चीज़ें तुम जानते हो, उसके बारे में क्या आप बता सकते हो? सो स्टोन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, हाउसेस, स्टैचू, टॉयज़, ये सारी चीज़ें स्टोन से बनते हैं। ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल थिंग्स इन द इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब का एक दूसरे से ताल्लुक़ होता है, उन सब का एक दूसरे से रिलेशन होता है, वो सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती है। वाटर एंड एयर आर अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। ऑल लिविंग थिंग्स नीड दैम। अब यहाँ पर क्या बताया है? वाटर, हवा और पानी, ये दोनों चीज़ें क्या है? इन्वायरमेंट का हिस्सा है, और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को वाटर और एयर की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड फूड, और लिविंग थिंग को खाने की ज़रूरत होती है। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और उन्हें वो खाना कहाँ से हासिल होता है, कहाँ से मिलता है? इन्वायरमेंट से मिलता है। वॉट एवर लिविंग थिंग्स नीड टू सर्वाइव दे गेट फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। लिविंग थिंग को सर्वाइव करने के लिए, उन्हें ज़िंदा रहने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें उन्हें इन्वायरमेंट से मिलती हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, दे नीड कॉटन, ट्विग्स एंड थ्रेड्स टू बिल्ड दैम। बर्ड्स, जो परिंदे होते हैं वो क्या करते हैं? अपना घोंसला बनाते हैं। उन्हें घोंसला बनाने के लिए कॉटन, ट्विग्स, थ्रेड्स, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। दे गेट दीज थिंग्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और ये सारी चीज़ें उन्हें इन्वायरमेंट से ही मिलती है। ह्यूमन बीइंग्स यूज़ सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। We get cotton, wool and silk from our environment. We weave cloth from them. So यहाँ पर अभी क्या बताया? जैसे वर्ड्स इन्वायरमेंट की चीज़ें यूज़ करके अपना
नेस्ट बनाती है, वैसे ही ह्यूमन बीइंग जो इंसान होते हैं वो लोग भी बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें इन्वायरमेंट से कॉटन, वूल और सिल्क मिलता है जिसका हम कपड़ा बनाते हैं। ओके, वी मेक थिंग्स लाइक मैट्स, बास्केट्स, पेपर फ्रॉम मटेरियल्स इन आवर इन्वायरमेंट। जैसे हम मैट्स, बास्केट, पेपर ये सारी चीज़ें बनाते हैं, इन चीज़ों को बनाने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, जो मटेरियल हमें चाहिए, वो सारे मटेरियल हमें इन्वायरमेंट से ही मिलते हैं। वी बिल्ड हाउसेस यूजिंग क्ले एंड स्टोन एंड वुड। दीज मटेरियल्स टू वी गेट फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट। हम हाउसेस वगैरह बनाते हैं, हाउस बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होती है, मिट्टी, स्टोन, लकड़ियाँ, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है और ये सारी चीज़ें भी हमें इन्वायरमेंट से ही मिलती हैं। द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर स्कैटर्ड बाय द वाइंड। एज अ रिजल्ट सीडलिंग्स ऑफ दोज प्लांट्स ग्रो इन न्यू प्लेसेस। दस प्लांट्स टू गेट हेल्प फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। सो यहाँ पर क्या बताया गया, प्लांट्स की जो सीड होती है वो हवा के ज़रिए यहाँ वहाँ उड़ जाती है, जिसके नतीजे में अलग अलग जगह पर उस प्लांट के नए पौधे उग जाते हैं। 10 प्लांट्स टू गेट हेल्प फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट मीन्स प्लांट को भी इन्वायरमेंट से हेल्प मिलती है। हवा की वजह से कुछ बीज यहाँ वहाँ बिखर जाती है और वहाँ पर नए पौधे उग जाते हैं। लिविंग थिंग्स टेक मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। वॉट इफेक्ट डज दैट हैव ऑन द इन्वायरमेंट। लिविंग थिंग, हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, उसका हमारे इन्वायरमेंट पर क्या असर होता होगा। एनिमल्स लाइक वल्चर्स एंड फॉक्सेस ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। दस दे क्लीन द इन्वायरमेंट वाइल दे सेटिस्फाई देयर हंगर। सो वल्चर्स एंड फॉक्सेस जैसे एनिमल मरे हुए एनिमल्स का गोश्त खाते हैं, इस तरह वो अपना पेट भी भर लेते हैं और इन्वायरमेंट भी साफ़ हो जाता है। रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स डीके, they mix with the soil. Leaves fall off trees, they too rot and get mixed in the soil. Vulture और foxes एनिमल का गोश्त खा लेते हैं, जो भी बचा हुआ डेड एनिमल का जो भी बचा हुआ डीके होता है वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है। उसी तरह जब लीव्स, पत्ते ट्री से टूटते हैं, नीचे गिरकर वो सड़ जाते हैं और मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। प्लांट्स गेट नरिशमेंट फ्रॉम फर्टाइल सॉइल। उससे क्या होता है, मिट्टी फर्टाइल हो जाती है। जो भी डीके मिक्स हुआ है मिट्टी में और पत्ते वगैरह मिक्स हुए हैं, उससे मिट्टी फर्टाइल हो जाती है और प्लांट्स को फर्टाइल सॉइल से, फर्टाइल मिट्टी से नरिशमेंट मिलती है। दस लिविंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन नॉन लिविंग थिंग्स टू। इस तरह बेजान चीज़ों की वजह से जानदार चीज़ों में तब्दीली पैदा होती है, चेंजेस होते हैं। ओके, डू यू नो, क्या आप लोग जानते हैं, अ शिप्स बॉडी इज़ कवर्ड विथ वूल। शिप की बॉडी पर बड़े बड़े बाल होते हैं, उस पर वूल होता है। द शिप फीड्स ऑन लीव्स ऑफ श्रब्स। एज इट डज सो द सीड्स ऑफ सम श्रब्स कैन गेट कॉट इन इट्स वूल। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, जो शिप्स होती हैं वो झाड़ियाँ खाती है। जब वो झाड़ियाँ खा रही होती है तो कुछ झाड़ियों के बीज उसके वूल में फंस जाते हैं, उसके बालों में फंस जाते हैं। When the sheep goes somewhere else, the seeds may fall off there. Thus, the sheep helps new seedling of the shrub to grow in many different places. So झाड़ियों के बीज जब शिप के बालों में फंस जाते हैं और इस तरह शिप जब यहाँ से वहाँ दूसरी जगह जाता है तो वो सीड्स कहीं पर गिर जाते हैं और इस तरह न्यू प्लांट अलग अलग जगह पर उग जाते हैं। इन दिस वे द शिप विच इज़ एन एनिमल एंड द श्रब विच इज़ अ प्लांट हेल्प ईच अदर। और इसी तरह एनिमल और प्लांट एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वॉट वी हैव लर्नड। सो चिल्ड्रन, हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़े हैं। देर आर मैनी थिंग्स इन आवर इन्वायरमेंट। सम ऑफ देम आर लिविंग थिंग्स एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग्स। सो हमने यहाँ पे क्या पढ़े कि इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें से कुछ चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं और कुछ चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन
देयर ओन। लिविंग थिंग्स अपनी मर्ज़ी से यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, फूड हेल्प्स देम टू ग्रो। लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत होती है और खाना उन्हें बड़ा करने में हेल्प करता है। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्फ। लिविंग थिंग अपने जैसा ही यंग वन प्रोड्यूस कर सकता है, मीन्स उनके बेबीज़ होते हैं। लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू काइंड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिविंग थिंग दो तरह के होते हैं, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। लिविंग थिंग्स गेट ऑल दैट दे नीड फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हमने पढ़े हैं, लिविंग थिंग को जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें उन्हें इन्वायरमेंट से मिलती है। लिविंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन नॉन लिविंग थिंग्स टू, मीन्स लिविंग थिंग की वजह से नॉन लिविंग थिंग में भी चेंजेस होते हैं। ऑल थिंग्स इन द इन्वायरमेंट डिपेंड अपॉन ईच अदर। इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, प्लांट और एनिमल, वो सब एक दूसरे पर डिपेंडेड है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा हमें ये बात ध्यान में रखनी है, द नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर फुलफिल्ड बाय थिंग्स इन देयर इन्वायरमेंट। सच थिंग्स शुड नॉट बी अलाउड टू गो वेस्ट। वी मस्ट टेक केयर दैट वी डू नॉट कॉज हार्म टू द इन्वायरमेंट। सो चिल्ड्रन, हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, हमारी ज़रूरतों की जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमें इन्वायरमेंट से मिलती है और इसलिए हमें कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेसन. That's all for today. We will meet again in my another video. Please subscribe the channel and press the bell icon.